देखिए बेटा, ये क्लास 8th के लिए है एक टॉपिक जो आपकी पियर्सन सीरीज चल रही है। उसमें एक टॉपिक आपका है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। अब ये चैप्टर जो है आपके सिविक्स का चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इसमें क्या करेंगे हम? फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट द मार्जिनलाइजेशन इज। पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, ये मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, फिर सारी बातें जो इसके रिलेटेड होंगे वो भी इसमें हम ध्यान जाएंगे। सो आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब भी आपसे ये सवाल किया जाएगा, आप ये बोलोगे, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन और समथिंग एज इफ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब ये है कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हो ऐसे कि जैसे वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अपनी सोसाइटी में अगर कुछ लोगों को आप ट्रीट ऐसे कर रहे हो जैसे वो है ही नहीं उस सोसाइटी के बंदे, उनको आप ट्रीट बैडली कर रहे हो, तो उसी को कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आई कैन से दिस वर्ड लाइक दिस आल्सो, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेजॉरिटी। जैसे अगर आपने कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूड का मतलब बाहर किया, उनके साथ बात नहीं कर रहे, उनको आप ट्रीट बैडली कर रहे हो, बुरा सलूक कर रहे हो उनके साथ पूरे समाज में, तो एक्सक्लूड जब भी किया जाएगा कुछ लोगों को तो उसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। मैं ये भी कह सकता हूं पुशिंग समवन टू द मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी। किसी अगर आप समाज में रह रहे हो, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप पुश कर रहे हो और उनको आप सोसाइटी से थोड़ा सा बाहर रख रहे हो, सारे लोगों के साथ उनको ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो उसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। ये इंडिया में काफी ज्यादा था। जैसे अब ये वर्जन है मार्जिनलाइजेशन की, असल में मार्जिन से निकला है। जैसे आपकी नोटबुक होती है बेटा, आप यहाँ नोटबुक पे आपने देखा होता लाइन्स होते हैं ना, लाइन्स मार्जिन होते हैं। तो ये आप सारा काम इस पे करते हो, ये देखो आपका वर्क यहाँ होता है, लेकिन आप जो मार्जिन के बाहर बाहर मतलब कुछ चीजों को लिखते हो, मतलब पॉइंट आउट कर रहे हो कुछ चीजों को, तो मार्जिन मतलब ये होता है एंड, और जो एजेस होते हैं ना उसके बाहर कुछ कर रहे हो आप, लेकिन आपका ज्यादा वर्क यही होता है। तो इसी तरह से कुछ लोगों को आप क्या कर रहे हो, इस समाज में रहने नहीं देते हो। कुछ लोगों को क्या किया गया, उनको पुश आउट किया गया, बाहर निकाला गया और उनको ट्रीट किया गया बैडली। इसीलिए मार्जिनलाइजेशन का जो है डेफिनेशन है आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है एग्जाम्स के लिए भी। सो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या एग्जाम्पल है आपके पास, आप बोलोगे हाँ हमारे पास एग्जाम्पल्स है। जैसे अपार्थाइड सिस्टम है जो साउथ अफ्रीका में चल रहा था, रेशियल हायरार्की चल रही थी साउथ अफ्रीका में, जिसमें कुछ लोगों को ट्रीट किया जा रहा था बैडली। जैसे ब्लैक्स वर्सेस व्हाइट था, वहां पे ब्लैक्स को काफी ज्यादा तंग किया जा रहा था, उनको पुश किया जा रहा था, उनको ट्रीट बैडली किया जा रहा था। तो ये होता है मार्जिनलाइजेशन। इसी तरह से कंडीशन ऑफ वुमेन की बात करेंगे। वुमेन को एंशिएंट टाइम से ही काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसकी कंडीशन जो थी ना बहुत ही वर्स्ट थी, बहुत ही खराब थी। इसी तरह से जो डिसेबल लोग थे, डिसेबल, उनके लेबर राइट्स नहीं थे। तो काफी सारी परेशानियां सोसाइटी में, जिनको मैं कह सकता हूं कि हाँ मार्जिनलाइजेशन है सोसाइटी में। अब क्या है कि यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, मार्जिनलाइजेशन हैज केप्ट दीज पीपल बैकवर्ड एंड इलिटरेट। अब देखो बेटा, आपने कुछ लोगों को किया है ट्रीट बैडली। जब हम ट्रीट बैडली करेंगे कुछ लोगों को, वो तो बैकवर्ड रहेंगे ही, वो तो इलिटरेट रहेंगे ही, क्योंकि एजुकेशनल फैसिलिटी है ही नहीं उन लोगों को, उनको आप इंपॉर्टेंट समझते नहीं हो, तो वो इलिटरेट भी रहेंगे, वो बैकवर्ड भी रहेंगे। तो ये इलिटरेट और बैकवर्ड जो है ना, ये किसने कर दिया? मार्जिनलाइजेशन ने कर दिया। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन करेगा, मुझे बताओ इंडिया में कोई कम्युनिटी है जो जिसको ट्रीट किया बैडली, जिसको अच्छे से सलूक नहीं किया गया? सो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। इसका मतलब है कुछ कम्युनिटीज है जिनको मार्जिनलाइज किया गया, जिनको पुश आउट किया गया, जिनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। तो कुछ कम्युनिटीज के नाम आप भी याद रखोगे, मैं भी आपको बोलते जाऊंगा, उनको फिर एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वुमेन है, माइनॉरिटीज है। तो इसका मतलब शेड्यूल कास्ट क्या थे पहले? मार्जिनलाइज्ड। शेड्यूल ट्राइब ये भी मार्जिनलाइज्ड थे, वुमेन वो भी और माइनॉरिटीज वाले भी, उनको ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। अगले वाली स्लाइड में देखेंगे हम। तो आपके बुक पे जो लिखा है शेड्यूल कास्ट के बारे में पहले लिखा होगा, आप पढ़िए शेड्यूल कास्ट के बारे में। जब भी आपको बेसिक क्वेश्चन किया जाएगा शेड्यूल कास्ट है क्या, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू से शेड्यूल कास्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। ऐसी कम्युनिटी जिनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनको इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया सोसाइटी में। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में लिखा होगा बिगेस्ट फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया इज कास्ट सिस्टम। आई विल चेंज द कलर हियर आल्सो। देखिए, अगर
इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जो सोशल इनइक्वालिटी थी, सोसाइटी में ना बराबरी थी। अब सोशल इनइक्वालिटी जो इंडिया में थी उसका जो सबसे बड़ा काज है ना बेटा, वो है कास्ट सिस्टम। इंडिया में कास्ट सिस्टम था, इस कास्ट सिस्टम ने सोशल इनइक्वालिटी का वजूद दे दिया। सोसाइटी में सारे लोग बराबर नहीं बन गए। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम था। अब आपसे सवाल किया जाएगा और बड़ा सिंपल आंसर आपको देना है। अगर आपको बोला जाएगा विच थिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया, तो सिंपल आंसर इज हियर कास्ट सिस्टम। देखिए, अगर कास्ट सिस्टम का ऑरिजिन देखेंगे, ओरिजिनली वेयर 4 वर्णास, पहले 4 वर्णास थे। ये वर्णास क्या होते हैं? वर्णास होते हैं 4 सोशल डिविजन्स थे। सोसाइटी में 4 किस्म के डिविजन्स थे, 4 पार्ट्स में लोग डिवाइडेड थे। जैसे ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, वैश्यास थे और शूद्रास थे। ये पूरे समाज को मैं बोल रहा हूँ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया लोगों को। कुछ लोग ब्राह्मण्स थे, कुछ थे क्षत्रियास, कुछ थे वैश्यास और कुछ थे शूद्रास। अब देखा जाए तो ब्राह्मण्स को ये ज्यादातर प्रीस्ट हुआ करते थे, प्रीस्ट हाईफाई क्लास। और क्षत्रियास की बात करेंगे तो ये वॉरियर ग्रुप था। वॉरियर मतलब होता है जैसे ये लोग ज्यादातर फौज में जाया करते थे और इनकी भी पोजीशन ठीक ठाक थी। वैश्यास की बात करेंगे तो ये मर्चेंट्स थे, फार्मर्स थे, ऐसे लोग थे। और शूद्रास की बात करेंगे तो इनकी रैंक जो थी ना बहुत ही लोवेस्ट रैंक थी और ये वर्कर्स हुआ करते थे जो वो काम करते थे जो बाकी लोग नहीं कर सकते। तो निचले दर्जे के ये थे शूद्रास। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी रखी है आप लोगों के लिए, आप उस पिक्चर से देख सकते हो। ये आप पिक्चर देखिए, ये मान के चलिए जो हेड है, हेड को डिनोट किया गया है ब्राह्मण के साथ। मतलब हेड की तो इज्जत की जाती है, ताजपोशी की जाती है हेड को, तो ब्राह्मण सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई डिनोटेड विद द हेड। अब यहाँ आर्म्स की बात करेंगे तो आर्म्स के साथ डिनोट किया गया, I will show this with the red color, wait for a minute। अब ये जो ये ब्राह्मण, ये क्षत्रियास जो है, इनको आर्म्स के, एक इंसान के आर्म्स के साथ डिनोट किया गया। आर्म्स से मतलब क्या होता है? आर्म्स से मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब ये वॉरियर्स थे, फौज में जाते थे ये लोग, तो आर्म्स से मतलब ये होता है स्ट्रॉन्ग दिखाता है। और उसके बाद वेश्यास की बात करेंगे तो वेश्यास इस बेली के साथ डिनोट किया गया। बेली जो होता है ना, जो पेट होता है इंसान का, आपको क्या चाहिए? यू नीड सबसिस्टेंस, यू नीड फूड ग्रेन्स टू you need subsistence to grow up। आपको रिज़्क की जरूरत होती है, फूड ग्रेन्स की जरूरत होती है ताकि आप बड़े हो जाए। तो वेश्यास हमारे लिए फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे। फार्मर्स देखा है यहाँ पे, मर्चेंट्स हुआ करते थे। शूद्रास को यहाँ पे डिनोट किया गया फीट के साथ। So this feat of human being, this shows Shudras and it shows how work they used to do। किस किस्म का वो काम कर रहे थे, what the nature of the job was, कैसा काम कर रहे थे। जब मैं किसी इंसान को पैर दिखाऊं तो पैर दिखाते ही पता चलता है कि ये इसकी बेइज्जती कर रहा है। तो शूद्रास के साथ काफी गलत हो रहा था। तो लोग डिवाइडेड थे, 4 कास्ट्स में बटे हुए थे जो आपने पढ़ा है अभी। इनको पहले वर्णास कहते थे, लेटर ऑन इनको कहा गया कास्ट सिस्टम। अब क्या हो गया, इंडिया में अपर और लोअर कास्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। कुछ लोग अपने आप को अपर कास्ट कहने लगे, कुछ लोगों को कहा गया लोअर कास्ट। अब जब बंटवारा हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो रिजिड रूल्स बनाए गए, रिजिड रूल्स वेयर देयर, काफी खतरनाक रूल बनाए गए। पीपल वे आर फॉरबिडन टू चेंज देयर कास्ट। अब कोई बेचारा चाह रहा था, किसी की विश होती थी कि मैं कास्ट को चेंज करूं, लेकिन ऐसे रूल्स बनाए गए थे कि वो अपना कास्ट चेंज नहीं कर सकता है। So I can say caste system became a tool for social inequality। तो सोशल इनइक्वालिटी के लिए कास्ट सिस्टम भी एक हथियार बन गया। ठीक है, जो ऊपर मैंने बोला था, जो कास्ट सिस्टम है वो बन गया एक टूल, एक हथियार, किसके लिए? सोशल इनइक्वालिटी के लिए। होना क्या चाहिए? सोशल इक्वालिटी है क्या? सोशल इनइक्वालिटी बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम। अब सोशल इनइक्वालिटी तो हो गया, इससे क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉयटेशन इमर्जेंट। तो जुल्म हो जाएगा कुछ लोगों पे। कौन करेंगे जुल्म? अपर कास्ट वाले। किस पे करेंगे? लोअर कास्ट पे। जुल्म कौन करेंगे बेटा? अपर कास्ट वाले। किस पे करेंगे? लोअर कास्ट पे। ठीक है, अब ये लोअर कास्ट वाले लोग जो है ना, दे आर डिनाइड बेसिक राइट्स। अब इनके बेसिक राइट्स छीने गए। ठीक है, अगले वाले स्लाइड में उसके बारे में बात करेंगे। अब जो लोअर कास्ट वाले जो है, दे बिकेम सब्जेक्ट ऑफ इंसल्ट। ये बेचारे इंसल्ट के लिए एक सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट ऑफ इंसल्ट में समझा दूंगा। मान के चलिए
जो ये लोअर कास्ट वाले लोग थे ना, अपर कास्ट वाले लोग, इनको हंसी मजाक का इन्होंने एक तमाशा बना के रखा था इनके साथ। तो अब इन जब भी कोई इंसान, जब भी किसी इंसान को इंसल्ट करोगे आप, जब भी किसी इंसान को तंग करोगे, सो उस इंसान को तो मानना पड़ेगा ना हर एक बात। सो दे वर फोर्स्ड टू डू मीनियल जॉब्स। इन लोगों को, लोअर कास्ट के लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप मीनियल जॉब्स कर लो। मीनियल जॉब्स ऐसे जॉब्स होते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता है, जैसे वॉशरूम की सफाई करना, जैसे जो इंसान का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसके साथ डील करना, ऐसे काम करना, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है एक इंसान के लिए। और मीनियल जॉब्स ऐसे जॉब्स भी होते हैं जिसके लिए काफी कम वेजेस दिए जाते थे इन लोगों को। जॉब तो खतरनाक है, आम इंसान तो नहीं कर सकता है, मिजाज तो नहीं मानता ना, बट दे वर पेड वेरी लेस। इनका जो तनख्वाह होता था, सैलरी होती थी बहुत ही कम पैसे में ये सारा जॉब कर रहे थे। सो लोअर कास्टर्स वे आर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। अब जब भी कोई इंसान इन गंदी 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 चीजों के साथ डील करेगा, खुद तो नहीं कर रहा है ना, उसको फोर्स किया जा रहा है। अब जब वो लैट्रिन साफ कर रहा है, ये चीजें साफ कर रहा है, उसके बाद इनको कहा गया अनटचेबल। मतलब ये गंदे लोग हैं, इनको अब ये दूसरे के साथ टच नहीं करने चाहिए, ऐसा माना गया। Why they were called as untouchable? Because of the nature of the work or job. क्योंकि ये ऐसा ही काम कर रहे थे, खुद नहीं कर रहे थे, इनसे करवाया जा रहा था। And they were not allowed to enter in the temples. इनको टेम्पल में आने की इजाजत नहीं थी। और सोशल गैदरिंग ऑफ अपर कास्ट, जब भी अपर कास्ट का सोशल गैदरिंग हो रहा था, कोई फेस्टिवल होता था, कुछ होता था, तो वहां पे इनको एंटर होने की इजाजत नहीं होती थी। इवन दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम विलेज वेल। अब जो गांव में वेल होता था, वहां से कोई भी पानी निकाल सकता है, पीने के लिए तो पानी चाहिए, लेकिन विलेज वेल से इनको इजाजत नहीं हुई थी कि आप यहाँ से पानी ना निकालें। व्हाई? बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। अब इनके हालात बदल गए, कैसे बदल गए देखिए, नजर रखें। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, आजादी की बात करेंगे, जब इंडिया आजाद हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया, सब तो आप लोगों ने पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर लिया? एबॉलिश कर लिया, खत्म कर लिया। किसको एबॉलिश कर लिया? इस अनटचेबिलिटी को, कास्ट सिस्टम को। एंड गेव स्पेशल प्रिविलेजेस टू सच पीपल। इन लोगों को स्पेशल राइट्स दिए, जो ये लोअर कास्ट के लोग थे, शेड्यूल कास्ट के लोग थे, इनको रिकॉग्नाइज किया गया शेड्यूल कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको बोला आप शेड्यूल कास्ट हो, आपके लिए स्पेशल प्रिविलेज है, स्पेशल राइट है। जैसे इनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है, रिजर्वेशन, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया। अगर कोई जॉब निकलेगा तो इनको पहले रिजर्वेशन होते हैं, इनको पहले जॉब में पहले इनको लाया जाता है, तो रिजर्वेशन रखी गई इनके लिए। और बहुत सारे कानून लाए गए जिनसे ये बच गए अब, और इनको ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो another marginalized community is women। और एक है जो सफर कर रहे थे बहुत पहले से ही, वो है वुमेन। वुमेन फेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम अर्ली टाइम। मैंने पहले कहा बहुत पहले से ही वुमेन फेस कर रहे थे प्रॉब्लम्स को। जैसे वोटिंग राइट इनको था ही नहीं पहले से ही, बहुत सारे कंट्रीज में इनको वोटिंग राइट था ही नहीं। दे वर कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड वर्क। इनको बोला जाता बस आपका घर का काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इनको इनसाइड रखा जाता था, आउटसाइड नहीं। इनको बोला जाता है you have to remain inside the four walls, not for outside। डाउरी सिस्टम इनके लिए खतरनाक था। सती सिस्टम तो सबको पता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड अ वुमन वाज फोर्स्ड बाय द लॉज दैट यू हैव टू वी विल बर्न यू अलाइव। आपको जलाया जाएगा जिंदा ही। सो ये भी खतरनाक एक बीमारी थी सोसाइटी में। डिनाइल ऑफ एजुकेशन, वुमेन को बोला जाता है आपको तालीम ज्यादा हासिल नहीं करनी है, और इनको तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज हाउस होल्ड वर्कर्स। विडो हो रही थी तो उसके बाद उसको रिमैरिज का कोई राइट नहीं था। तो वुमेन के साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे बर्थ ऑफ डॉटर का मसला था। अगर किसी मान के चले लड़की डॉटर पैदा हो गई तो उसके बाद भी पंगा हो रहा था घर में, तो इन लॉज उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे थे। सो दीज ऑल वेयर अनफेवरेबल इवेंट्स। मैं इनको कहूंगा अनफेवरेबल इवेंट्स, मतलब होते हैं ऐसे इवेंट्स जिससे एक वुमेन की लाइफ काफी ज्यादा खराब हुई थी। तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी में वुमेन को भी मार्जिनलाइज किया गया, मतलब सोसाइटी में वुमेन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया। शी वाज रिगार्डेड एज लेस इंपॉर्टेंट। अब तो चेंजेस आ गए, काफी ज्यादा रिजर्वेशन आ गई वुमेन के लिए, और काफी सारे लॉज आ गए जिससे वुमेन का जो है ना वोटिंग राइट आ गए। अभी हाउस होल्ड वर्क कंफाइंड नहीं रहा है। आज देखो आप ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस में वुमेन काम कर रहे हैं। डाउरी सिस्टम पे अभी बैन हुई है।
सती सिस्टम तो पूरी तरह से बैन हो गया है, ब्रिटिशर ने उस पर बैन लगा दी है। एजुकेशन में काफी आगे बढ़ रही है वुमेन। तो ये सारे चेंजेस आ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद आपको शेड्यूल ट्राइब के बारे में पढ़ना होगा। शेड्यूल ट्राइब पहले याद रखना, मैंने पढ़ा है आपको शेड्यूल कास्ट के बारे में, मैंने आपको पढ़ा है वुमेन के बारे में। ये दोनों मैंने बोला था आपको, ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है। और ये शेड्यूल ट्राइब भी है ना मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मतलब ऐसी कम्युनिटी जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया। शेड्यूल ट्राइब बारे में देखेंगे। इसमें आपको याद रखना होगा, इंडिया जो है, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, सबको तो पता है इंडिया बड़ी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, काफी सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन आ रही है, डिफरेंट लैंग्वेज आ रही है। So if India is a very vast country, so there are number of tribal societies, बहुत सारे tribal societies है। अब ट्राइबल पीपल कौन है इनके बारे में जान जाओ। ट्राइबल पीपल आर आल्सो कॉल्ड आदिवासी, इनको आदिवासी भी कहते हैं। आदिवासी मतलब जो पुराने जमाने से रहे हैं। एंड दीज पीपल लिव इन द फॉरेस्ट, ये हिली एरियाज पे रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, ऐसे जगहों पे रह रहे हैं दैट आर वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच, जो हमारे लिए काफी मुश्किल होते हैं वहां जाना। अब हमारे लिए काफी मुश्किल होता है जंगलों में जाना, ये वहीं रहते हैं, इसका मतलब इनकी लाइफ भी बहुत टफ होती है। अब एरियाज की बात करेंगे, कुछ एरियाज को याद रखो, जैसे झारखंड के हिली एरियाज में उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ईस्टर्न स्टेट जितने भी इंडिया में है, तो वहां पे भी ये रह रहे हैं। अब इसके बाद आपको ये भी याद रखना होगा ट्राइबल्स के बारे में, दे हैव देयर यूनिक वे ऑफ लाइफ, इनकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी खासी लाइफ है, उनका अपना स्टाइल है यार, अपना साम्राज्य। तो दे डू नॉट फॉलो कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम को मानते नहीं है, इस बीमारी को ये मानते नहीं है। अगर ये कास्ट सिस्टम को मानते नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो सोशल इनइक्वालिटी को पसंद नहीं करते होंगे। इनमें सोशल इक्वालिटी का जो है ना, सोशल इक्वालिटी को ये मानते हैं। सो दे हैड फॉरेस्ट नॉलेज, इनको फॉरेस्ट नॉलेज है, फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ पता है, मेडिसिनल हर्ब्स इनके दिमाग में है। सो दे हैड गुड होल्ड ऑन रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज फॉरेस्ट में है इन पे इनका होल्ड है काफी अच्छा। बट दे वर डिस्टर्ब्ड बाय द ब्रिटिशर्स। देखो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हुई है ट्राइबल्स के बारे में, कहाँ रहते हैं, क्या क्या है इनमें, लेकिन इनकी लाइफ जो है ना, इनकी लाइफ को डिस्टर्ब किया गया अंग्रेजों ने। जब ब्रिटिशर यहाँ आ गए तो उसके बाद इनको कंपेल किया गया कि आप अपने घर को छोड़िए। जैसे ब्रिटिशर ने यहाँ पे रेलवे बनाना स्टार्ट कर दिया, रोड्स बनाने स्टार्ट कर दिए, तो इससे इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। सो दे वर हु दे वर डिप्राइव्ड, यहाँ पे मैंने लिखा है हु डिप्राइव्ड देम, हु डिप्राइव्ड मतलब होता है ब्रिटिशर ने इनको डिप्राइव किया है, बाहर निकाला है घरों से, जंगलों से बाहर निकाला है। लीविंग देम होमलेस, जब जंगलों से किसी को बाहर निकालोगे, ट्राइबल्स को बोलोगे जंगल में मत रहो, वहां रोड बनाने है, वहां ये करना है, इसका मतलब आपने उनके घर पे हाथ मार दिया, आपने उनको होमलेस कर दिया। सो दे वर एम्प्लॉयड एट लो वेजेस, उसके बाद उनको रोजगार दिया गया, लेकिन बहुत ही कम तनख्वाह पे उनको प्लांटेशन पे रखा गया। प्लांटेशन वर्कर्स, इनको कहा गया कि आप प्लांटेशन पे जाओ, तो वहां इनको काफी कम तनख्वाह पे काम कराया जाता था। इनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हो गया काफी ज्यादा। सो एक्सप्लॉयटेशन इमर्ज्ड, इनको सोशली भी एक्सप्लॉयट किया गया, इनको इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉयट किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इनके भी हालात बदल गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको रिकॉग्नाइज कर दिया, बोला भाई इनको एक अपनी पहचान होगी अब। सो दे आर कॉल्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके लिए भी रिजर्वेशन, तो इनके लिए रिजर्वेशन है, अलग से सीटें होती है इनके लिए। तो इनकी लाइफ भी अब बदल गई है, लेकिन थे क्या ये मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इनकी लाइफ बदल गई है। आगे देखेंगे हम, आगे माइनॉरिटीज की बात करेंगे, तो माइनॉरिटी वाले भी सफर करते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, पीपल हु आर न्यूमेरिकली लेस इन अ कंट्री, वो लोग जो कंट्री में बहुत ही कम होंगे तादाद में, न्यूमेरिकली कम होंगे तादाद में। मान के चलिए अगर कंट्री में 1000 लोग रहते हैं, एक पूरे कंट्री में 1000 लोग रहते हैं। अब ये पूरे 1000 जो है ना, इसमें से 100 जो है, इसमें 100 मुस्लिम्स है, बाकी सारे हिंदूज है। तो मैं ये कहूंगा हिंदूज मेजॉरिटी में है और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। क्यों मुस्लिम्स माइनॉरिटी में? क्योंकि मुस्लिम्स न्यूमेरिकली बहुत कम है, नंबरिंग में बहुत कम है, तो जो भी नंबरिंग में कम होंगे उनको कहते हैं माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटी एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बन जाती है, कैसे देखेंगे हम? तो मार्जिनलाइजेशन जो है ना, यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोगों के लिए। कैसे होते हैं? देखो क्या होता है, मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं ना, वो डोमिनेट करते हैं किनको? माइनॉरिटी वालों को। मैं यहाँ लिखूंगा बेटा, मेजॉरिटी क्या कर रहे हैं? मेजॉरिटी डोमिनेट कर रही है किसको? माइनॉरिटी को डोमिनेट कर रही है। ये अपना रोब दबाते हैं, इन पे अपना पावर दिखाते हैं मेजॉरिटी वाले।
तो जब मान के चले आप बहुत ज्यादा लोग हो और आप में से कुछ लोग जो है ना वो बहुत ही कम तादाद में है, आपने उनको अपना रोब जमा दिया, इसका मतलब क्या होता है, आपने उनको मार्जिनलाइज कर दिया ना। सो यू पुश्ड देम आउट ऑफ द सोसाइटी, यू आर मेकिंग देम लेस इंपॉर्टेंट। आप उनको बहुत ही कम इंपॉर्टेंट बनाते हो यार, कुछ इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो उनको। यू आर डिनाइंग देयर राइट्स, आप उनके राइट्स छीन रहे हो। तो ये होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में चांसेस काफी ज्यादा थे। इन इंडिया देयर आर वेरी हाई चांसेस। लेकिन हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट रखा है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर ये नहीं होता, मैं आपको नेगेटिव बताऊंगा, अगर ये नहीं होता क्या होता। 1000 मैंने बोला 1000 पॉपुलेशन थी, 1000 में मैंने बोला 100 मुस्लिम्स, इसका मतलब 900 हिंदूज। अब अगर ये नहीं होता राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 100 मुस्लिम्स अपना त्यौहार नहीं मना सकते थे, इबादत अच्छे से नहीं कर सकते थे। तो ये मेजॉरिटी वाले इनको दबा के रखते। अब ऐसा तो नहीं चलता है कंट्री में, मैं भी इबादत कर रहा हूँ, माइनॉरिटी वाले इबादत कर रहे हैं, मेजॉरिटी वाले भी इबादत कर रहे हैं। व्हाई? सो आपको कहना है बिकॉज देयर वर द चांसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन। अब है नहीं, तो है क्यों नहीं? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन गिव देम राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज देयर। सो एवरीवन हैज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसी से हम बचे हुए हैं माइनॉरिटी वाले। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी वालों को बचा के रखा है, वरना चांसेस थे काफी ज्यादा। तो अब हो गया ये टॉपिक। इसके बाद आपको लिखा होगा, आपके बुक में लिखा होगा और एक टॉपिक दैट इज इफेक्ट्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन। अब तो मार्जिनलाइजेशन हो गया, अब इसके इफेक्ट्स तो आ जाएंगे ना। पहले आप याद रखो, अगर मार्जिनलाइजेशन हो गया, आपने लोगों को लेस इंपॉर्टेंट समझा, आपने लोगों को पुश आउट कर दिया सोसाइटी से, इसका इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। इसका तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो कुछ लोग बेचारे सफर करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट होगा। जैसे पहला इफेक्ट है सोशल इनइक्वालिटी, सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ गया। एजुकेशनल डिनायल रिजल्टेड इलिटरेसी। इसका मतलब होता है जब आपने कुछ लोगों को एजुकेशनल राइट्स दिए ही नहीं, उनको तालीम हासिल करने का मौका ही नहीं, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इनको पहले तालीम हासिल करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। तो क्या हो रहा है, जब भी एजुकेशनल डिनायल होगा, जब भी आप कुछ लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करोगे, इलिटरेसी बढ़ जाएगा, इलिटरेसी की रेट बढ़ जाएगी। सो लैक ऑफ चॉइस इज देयर आल्सो। लैक ऑफ चॉइस क्या होता है, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटी वाले जो है, इनको लैक ऑफ चॉइस होता है, अपनी चॉइस से कुछ नहीं कर सकते। जैसे पहले शेड्यूल कास्ट जो लोग थे ना, ये इनकी चॉइस क्या थी, दे वांट टू चेंज देयर कास्ट, लेकिन नहीं कर पा रहे थे ना, रिजिड रूल्स थे। सो दे वर, या इनकी चॉइस ये होती है, किसी की चॉइस होती है कि मैं अपने कास्ट के बाहर शादी करूं, बट दे आर बियर्ड फ्रॉम मैरिंग टू अदर कास्ट पीपल। इनको बोला जाता है नहीं, आपको अपना कास्ट है, अब दूसरे कास्ट के साथ शादी नहीं कर सकते हो। या दूसरा वाला जो अपर कास्ट लोग होते हैं ना, वो इनके साथ शादी नहीं करवाते। तो ये लैक ऑफ चॉइस है। क्या होना क्या चाहिए था, ब्रॉड चॉइस होनी चाहिए थी ना, क्योंकि सारे लोग इक्वल है। अब जब लैक ऑफ चॉइस है तो है क्या कंट्री में, सोशल इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी तो है ही नहीं। वरना अपर कास्ट का लोग वो किसी के भी साथ शादी कर सकता है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर ऑल इक्वल, लेकिन है नहीं, तो लैक ऑफ चॉइस है। अब इतना ही नहीं, द पीपल डोंट हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी नहीं मिल रहे अच्छे से। Another thing is economic inequality। अब इनको इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आ रही है, पैसे कमाने में प्रॉब्लम आ रही है। ये ज्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं, ये पॉवर्टी के शिकार हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो ये ज्यादातर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इनमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है। सो लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। जब आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आपको पॉवर्टी आ जाएगा, ये पॉवर्टी आना ही है। सो व्हाई दे हैव लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, व्हाई दे हैव लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ड्यू टू लो कास्ट स्टेटस, क्योंकि इनका कास्ट बहुत ही लो होता है। जब किसी का लो कास्ट होगा, उसको आगे बढ़ने नहीं दिए जाते। जब उसको आगे हम बढ़ने नहीं देंगे, तो क्या होता है, उसको बेचारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मौका नहीं मिल रहा है, वरना उसमें भी दम होता है, वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन आजकल देखो आप, इंडिया में काफी हालात बदल भी गए हैं। अभी प्रेसिडेंट जो इंडिया की है, तो द्रौपदी मुर्मू अब एक शेड्यूल कास्ट फैमिली से ही है। तो ये अब नहीं है, अब इक्वालिटी आ रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी आ रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट में क्या हो रहा था।
So marginalization affects us badly on physical as well as mental health. तो क्या होता है कि अगर हम मार्जिनलाइजेशन को अब इसको बढ़ावा देंगे, नहीं देना है, मैं बोल रहा हूँ अगर बढ़ावा देंगे, इससे क्या होता है, इससे फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाएगा, इससे मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाएगा। किनका? इन्हीं लोगों का जिनको हम फोर्स कर रहे हैं, जिनको आप ट्रीट कर रहे हो बैडली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक एंड आई एक्सपेक्ट दैट